हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। पहला प्रश्न जो अपने आता है वो है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। देखिए, अगर चौक पूछा तो चौक में होती है जातिवाचक संज्ञा। अब चांदनी चौक, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम दिया है किसी स्थान विशेष का, इसलिए इसमें हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। देवत्व शब्द है वो देव शब्द से बना है। देव शब्द है उसका भाव होता है देवत्व, तो देवत्व में हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है सोना शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण या क्रिया विशेषण। तो सोना शब्द है वो हो जाएगा संज्ञा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। प्रश्न का मतलब ये है कि मानव शब्द है उसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी। आत्मीयता, मनुष्यता, मानवता या मनुज। इन चारों ऑप्शनों में से जो सबसे सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, मानवता। मानव से बनेगी मानवता। उसके बाद है भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रेखांकित शब्द कौन सा है वो है भारतीय, और भारतीय में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। अगर सेना के अंदर पूछ लिया जाता तो हो जाती समूहवाचक। ठीक है। पशुता शब्द उदाहरण है। देखिए, पशुता शब्द है वो पशु से बना है, तो पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक का, द्रव्यवाचक का, जातिवाचक या भाववाचक का। पशुता जो शब्द है वो पशु से बना है, और पशु का भाव देने वाला शब्द है पशुता, इसलिए पशुता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विदुषी, विधाता, विद्वता या वरदान। सबसे पहले देखो कि जो विद्वान है वो एक विशेषण है। जैसे विद्वान लोग, विद्वान आदमी, तो आदमी और लोग ही तो संज्ञा होगी। इनकी विशेषता बताने वाला शब्द है वो है विद्वान। तो विद्वान एक विशेषण है, और विद्वान विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्वता, उत्तर सी। उसके बाद है मधुर शब्द से बना भाववाचक संज्ञा है। मधुर शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, माधुरी, मधुराई, मधुरिमा या माधुर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माधुर्य। उसके बाद है अगला प्रश्न कि लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे जिससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। लड़कपन, लड़ाई, लड़की या लड़का। तो लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर लड़के का जो भाव देगा वो शब्द हो जाएगा लड़कपन। उसके बाद है कि वकील शब्द में वकील शब्द की भाववाचक संज्ञा है। वकील शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है, यानी कौन सी, इन चार ऑप्शन हैं, इनके अंदर कौन सा वो शब्द है जो वकील होने का भाव दर्शाता है। वकालत, वकीलता, वकील या वकीलियत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वकालत। उसके बाद है विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा कौन सी है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पूछी है। पहला ऑप्शन है मातृत्व, दूसरा शिशुता, तीसरा छुटपन और चौथा है बचपन। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। इसने पूछा कि विशेषण शब्द है, मूल शब्द विशेषण निकलेगा, और उस मूल शब्द जो विशेषण निकलेगा उसका भाव दर्शाने वाला शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन मातृत्व, दूसरा शिशुता, तीसरा छुटपन और लास्ट है बचपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा छुटपन। क्यों हो जाएगा कि छुटपन में जो मूल शब्द है वो है छोटा, और छोटा होती है विशेषता। पहला ऑप्शन जो मातृत्व है उसमें माता निकलता है, माता को विशेषण नहीं है। दूसरे में शिशु निकलेगा, शिशु कोई विशेषण नहीं है। और इसके अंदर बच्चा निकलेगा,
तो बच्चा कोई विशेषण नहीं है। बछुटपन में जो मूल शब्द निकल रहा है वो है छोटा, और छोटा एक विशेषण है। उसके बाद है सर्वनाम। 12वां प्रश्न है, सर्वनाम से बने भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से अपनापन, परायापन, नैतिकता या समता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनापन। उसके बाद है 13वां प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मजदूरी, खुशहाली, चोरी या दलाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, खुशहाली। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं वाक्य में संज्ञा है। उसकी, नहीं, मुस्कुराहट या जैसी। प्रश्न पूछा है कि उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं वाक्य में संज्ञा कौन सी है? भी कौन सा शब्द है जो संज्ञा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुस्कुराहट। और लास्ट है, बाजार में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो बाजार में संज्ञा हो जाएगी समूहवाचक। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और संज्ञा के कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।